तो कैसे हो आप सब लोग? बड़ी अच्छा, तो मैं स्टेज पे मैम ने देखा किंदा इंसान हूं मैं। ठीक है, मेरी भी वही हड्डी वही खाले जो आपकी। थोड़ा बहुत अंतर होगा जो भगवान ने। खैर, नाम तो मेरा सबको पता नहीं है, आरते के मेरा नाम। तो मैं कुछ भी आपसे बात करूं उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि भाई मूवी तो सब देखते हैं ना, फिल्में वगैरह। मेरे को शौक था, अब नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों। अब से कुछ टाइम पहले एक चीज हुई थी कि बहुत टाइम पहले एक मूवी आई थी कबीर सी। बड़ी हाइप बनी थी उसकी। मैंने देखा है जब इतनी हाइप बन रही है कुछ तो बात होगी मूवी में, जाना पड़ेगा। मैं गया देखने। मेरे से गलती भाई ये हो गई, मैं अकेले चला गया। अंदर घुसते ही मैं क्या देखता हूँ, सारे कपल ही कपल। एक राइट में देखता हूँ कपल ही कपल आप जैसे, लेफ्ट में देखता हूँ कपल ही कपल आपके जैसे, पीछे देखता हूँ कपल ही कपल वो LGBT। मेरे सारे ही कपल, मैं अकेला। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे मैं मंदिर के बाहर की वो चप्पल तो चुर गई है, वो भी सिर्फ एक पाउंड की। वो नहीं होते वो जो टिकट चेक करते कवर से, वो भी अपनी बीवी के साथ आ रहा था। दोनों पति पत्नी मिलकर टिकट चेक कर रहे कि काम जल्दी निपटेगा। मैंने पूछा उससे, मैंने कहा भाई ऊपर प्रोजेक्ट का रूम में अकेला बंदा बैठा है उधर भी कपल ही है? कहता वहां भी हमने कपल बैठा रखा है। वो मूवी चालू करके भी मटर छीलेगा। खैर, मैंने मूवी देखी। एक भी बढ़िया थी, ऐसी बात मिली। मूवी देख के मैं बाहर आया, मेरे पास टाइम बचा हुआ था, आधा दिन बचा। मेरा एक दोस्त था, वो पीजी में अकेला रहता ना, संतोष नाम था उसका। वो संतोष पे भी आता, वही आप तो नहीं। चलो ठीक है, ये मेरा वाला संतोष था, मेरा दोस्त। मैंने सोचा इसके इसके रूम पे जाता हूँ, टाइम पास हो जाएगा। और इसके बारे में दो बातें बताऊंगा मैं। एक तो इसको पूरे शरीर में बाल बढ़ाने की आदत थी। दूसरा, कटाता ही बिल्कुल नहीं था। मैं मैं वहां पे इमेजिन करो, एक इंसान, इसके कान, ये कान, नाक, इधर भी बाल आता है, गर्दन है, सब जगह बाल है। वो हो रहा है जी कच्चा। हो रहा है उल्टी जैसे फैटी टका दे। अब सोचा आपको सोच के ये हो रहा, हम इसे देखते फिर हमें पेचिस लग जाते हैं इसे देख के। हमने इसको समझाना, हमने बोला देख संतोष, दो बार ठीक है सबकी, ठीक है, अपने अपने शौक होते हैं। लेकिन इधर भी क्या है यार, काला जंगल का पक्का पूरा। ये तो उसे चलता हुआ आता था, ऐसा लगता है ज्यादा हुआ क्रिसमस ट्री आया। हमने इसको समझाया भाई छोड़े तो बेटा, इसका लॉजिक देता। क्या लॉजिक देता है? कहता भाई तुम्हें नहीं पता, मर्दों में ना एक चीज होती है कि जो जितने ज्यादा बाल उगाता है ना वो तो नहीं काबिल हो है। मैंने कहा अच्छा है ऐसे? कहता जंगल में देख ले, जिस जानवर के जितने ज्यादा फर होता है, हद होता है, वो उतने ज्यादा ताकतवर। मैंने कहा जैसे कि तू। कहता क्या मतलब? मैंने कहा तू भी जानवर ही है, दिखने में तो यही लगता। अब हमने सोचा ये तो कुछ करेगा नहीं, तो मैं और हम हमारे ग्रुप में एक दो जने और थे। हम सब ने एक दिन प्लान बनाया कि दिन में ये सोता है, इसके कमरे में जाएंगे, इसके बाद काटते। मैं सच बता रहा हूँ भाई, हमने इसके बाल काटे। इसके बालों में 3 पाव चीटियां मिली है मरी हुई। अभी सोच रहे थे चीटी कैसे, बता। एक दिन हम सब बैठे रहते, एक जीपी इसके पाँव में चढ़ी, इसके शरीर में चढ़ने की कोशिश करी थी। घुटने का आते आते इसके टांगों के बालों में फंस गई। जीपी भी कह रही कौन से काले जंगल में आए हो, जीपीएस में नहीं चल रहा मेरा यहाँ पे। कैसे अपने पति को मैं मैसेज भेजू कि दाल चावल बना के रखना, बल बच्चों को भी सुला देना। खैर, हमने इसके बाल काटे, सब हो गया, वो टीडी उड़ी सब साफ करी। अब जब हमने देखा ना इतनी सारी चीटियां निकली, हम हैरान हो गए, क्योंकि हम इतने दिनों से सोच रहे थे यार ये कौन है जो हमारे पीछे से पेस्ट कंट्रोल लेकर चला रहा है। ये कैसा पेस्ट कंट्रोल है, किसी चीटिंग मार रहा है। भाई घर में कॉकरोच जो है, छिपकली, ये भी है। 2 दिन पहले मैं इसके रूम में रहा, मैं वॉशरूम में आराम से फ्रेश हो रहा था। ऊपर देखता हूँ चीटी सारे कॉन्टेक्ट वो उससे छिपकली सारे कॉन्टेक्ट हो गया। छिपकली भी रिएक्शन करी। प्यार हो गया था उसको उससे। वो गाना बड़ा हमने। तो खैर, हमने इसके बाल काटे, ये उठा, 10-15 सेकंड तो कुछ नहीं बोला। फिर कहता भाई मुझे मेरा शरीर हल्का हल्का लगा।
हमने इसको बताया, मैंने कहा देख ऐसा है, हमने तेने थोड़े से बाल काट दिए। ये ऐसे चिल्लाए जैसे इसकी बस बंदी कर दी हो। हमने बोला अबे इतना क्या चिल्ला रहा, बाल ही तो काटे। कहता भाई मेरे बाल काट दिए, तुझे नहीं पता मुझे मेरे बालों से कितना प्यार था। मैंने बोला देख भाई घर की खेती है, और वैसे भी तेरी खेती से हमने कोई बहुत छेड़छाड़ नहीं करी, सिर्फ पहाड़ी जलाई है। तो ऐसी ऐसी हरकतें करता था संतोष। एक बार क्या हुआ, हम लोग कॉलेज में, तो कॉलेज के पास में एक साईं मंदिर था, वहाँ भंडारा होता था, हम रोज जाते थे भंडारा खाते, पैसा वैसा नहीं चक्कर में। एक दिन हम में से किसी को पता ही नहीं है कि भंडारा है कि नहीं है। अब हम लोग लंच में सारे दोस्त मिले, हम पूछ रहे एक दूसरे से। भाई मैंने सिंपल एक बात बोली, कॉलेज के हमारे बच्चे जाते किसी से पूछ, ये संतोष भालू कुछ भी कह दो, बादो वाला कहानी, सामने से डीन साहब चलते हुए आ रहे, उनसे पूछ रहे सर साईं मंदिर में भंडारा है आज? सर 2 कदम पीछे हुए, इसको ऊपर से नीचे तक देखा, कहते जल्दी जाओ हलवा खत्म होने वाला। और कढ़ी चावल में पकौड़ी मांग देना, बिना मांगे दे रही ऐसा है। मेरा कितना ही खास के लिए, उम्मीद करता हूँ सबको मजा आया होगा। धन्यवाद।